तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांटिक एनीमे। आपका स्वागत है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिजिनिटी एपिसोड 1 के अंदर। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक स्कूल से जहाँ सिर्फ रिच गर्ल्स पढ़ती है और दूसरा स्कूल जहाँ आवारा बॉयज पढ़ते हैं। ये दोनों स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है रेंतारो। उसके मन में चल रहा होता है कि बाजू वाले स्कूल के पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन वो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। रेंतारो स्टेशन से बाहर आता है तो लोग उसका चेहरा देखकर डरते हैं। स्टेशन के बाहर उसके दोस्तों का छोटा मोटा लफड़ा होता है। उनका कहना है कि दो लड़के जानबूझकर उनसे टकरा गए और उन्हें एक लंबे बालों वाले बंदे की तलाश है क्योंकि उसने उनके जूनियर से झगड़ा किया था। ओसामी जो रेंतारो का दोस्त है वो कहता है तुम शायद रेंतारो की बात कर रहे हो, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। तभी रेंतारो पीछे से आता है अपना डरावना चेहरा लेकर और कहता है तुम्हें कोई दिक्कत है। उसका चेहरा देखकर वो लड़के डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। रेंतारो दोस्तों से कहता है हर किसी को परेशान करना बंद करो। ओसामी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उन्होंने बोला कि तुम्हारा उनके जूनियर से लफड़ा हुआ था। स्कूल जाते वक्त रेंतारो को एक बात याद आती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात वो एक जगह गया था जहाँ जोर से झगड़ा हो रहा था। उसने देखा एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली गई। रेंतारो लड़के के पास गया हेल्प करने, लेकिन वो रेंतारो का फेस देखकर डर के भाग गया। रेंतारो का दोस्त कहता है कि कोई भी तुम्हें देखकर डर जाता है। रेंतारो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी गलती है। ओसामी कहता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये एक गलतफहमी थी। तभी पास वाले गर्ल्स स्कूल की दो लड़की वहाँ से गुजरती है। उनमें से एक का रुमाल गिर जाता है। ओसामी वो रुमाल उठाकर उन्हें देता है, लेकिन वो लड़कियाँ कहती है इसे फेंक दो, हमें इसका यूज करने का मन नहीं है। तभी साकू रेंतारो का एक और दोस्त कहता है कि ये लड़कियाँ हमसे नफरत करती है। फिर हमें बताया जाता है कि उस स्कूल का नाम किक्यो गर्ल्स अकेडमी है जो एक फेमस स्कूल है, और रेंतारो का चिदोरी हाई स्कूल जो एक लो क्लास बेवकूफ स्टूडेंट से भरा हुआ है। ये दोनों स्कूल एक दूसरे से नफरत करते हैं। ओसामी रेंतारो से स्कूल के बाद घूमने का पूछता, लेकिन रेंतारो उसे मना कर देता और कहता मुझे कुछ काम है। स्कूल के बाद रेंतारो घर जाता। उसकी मम्मी कहती तुम लेट हो गए हो। रेंतारो बोलता है स्कूल मेरा दूर है। मम्मी कहती है तुम आज काउंटर पर बैठ जाओ, लेकिन रेंतारो कहता है मेरी शक्ल देखकर सब भाग जाते हैं, मुझे ये काम पसंद नहीं। मम्मी बताती है कि आज सिर्फ एक ही कस्टमर है और स्टाफ भी कम है। रेंतारो बेकरी ड्रेस पहनता और हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स बेकरी शॉप चलाते हैं और कभी कभी वो उनकी हेल्प करता है। इस बारे में उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। रेंतारो कस्टमर को देखने जाता, लेकिन एक लड़की उसे देखकर घबरा जाती। रेंतारो उसके लिए पानी लाता। लड़की कहती है मुझे माफ करना। रेंतारो कहता है नहीं ये मेरी गलती थी। रेंतारो सोचता है एक छोटी सी लड़की इतना खाना खा गई, शायद वो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट होगी। वो लड़की बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। रेंतारो गिल्टी फील करता है कि उसने उसे डरा दिया। वो मम्मी से उस लड़की के बारे में पूछता। मम्मी बताती है कि उसका नाम कारुको है और वो उनकी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रेंतारो कहता है क्योंकि वो मुझे देखकर भाग गई। मम्मी कहती है कारुको ऐसी लड़की नहीं है, तुम हमेशा अपने आप को दोस्त मत दिया करो। मम्मी बोलती है कि वो अपने टेस्टी केक से कारुको को वापस लाएगी। अगले दिन स्कूल में रेंतारो सोचता है कि उस लड़की से माफी मांगने के लिए वो उसे पूरे मिडिल क्लास में नहीं ढूंढ सकता। ओसामी वहाँ आता है और पूछता तुम ठीक तो हो रेंतारो? वो कहता है कुछ नहीं, मैं लंच लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे बिना शुरू कर लेना। घर पर रेंतारो किताब पढ़ रहा होता। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है वो लड़की यहाँ आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। रेंतारो जाकर कारुको के पास बैठता। कारुको कहती है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुनकर रेंतारो शॉक्ड होता। रेंतारो सोचता है कि ये छोटी लड़की मेरी बेकरी में मुझे ट्रीट दे रही है। तभी कारुको कहती है केक खिलाना उसका माफी मांगने का तरीका है, लेकिन रेंतारो कहता है मैं इसे नहीं खा सकता। केक देखकर कारुको के मुंह से लाल टपकती। रेंतारो कहता है ये तुम ही खा लो, ये वाला टेस्टी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर कारुको केक खाने लगती है। रेंतारो सोचता है कि इस लड़की को केक्स बहुत पसंद है। कारुको बताती है कि कस्टमर कम होने की वजह से उससे सब्र नहीं हुआ। फिर वो अपना नाम बताती है मैं कारुको हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? रेंतारो कहता है मैं रेंतारो। फिर रेंतारो सोचता है कि वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। कारुको कहती है कि उसने रेंतारो को पहले भी देखा है जब वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। रेंतारो कहता है मतलब ये हमारी पहली मुलाकात नहीं थी, तुम मुझसे डरकर नहीं भागी थी। कारुको बताती है कि वो इसलिए भागी थी क्योंकि किसी लड़के ने उसे इस तरह कभी नहीं देखा और वो शर्मा गई थी। ये सुनकर रेंतारो शॉक्ड होता है और सोचता है कि लोग तो उसका चेहरा देखकर डरते हैं, लेकिन वो लड़की उससे शर्माई थी। रेंतारो कहता है अब अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ।
कारू को कहती है ठीक है, लेकिन मैं कुछ और केक्स खरीद लेती हूँ। कारू को रेनतारो से कहती है मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। वो जाते वक्त रेनतारो से कहती है कि मैंने तुम्हें कभी डरावने चेहरे से नहीं देखा, और वो वहाँ से चली जाती। दो लड़के उसे देख लेते हैं। रेनतारो अपने कमरे में सोचता है कि सबने हमेशा उसके फेस का मजाक बनाया, सभी उसे ताने मारते कि उसकी फैमिली बेकरी चलाती है जो उसके फेस से मैच नहीं करता। बचपन से लोग उसे नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन कारू को अलग है, वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तभी उसकी मम्मी आती है और एक केक देती है जो कारुको का था। सीन शिफ्ट होता है, वही दो लड़के कारुको को परेशान कर रहे होते हैं। रेनतारो वहाँ जाता है जहाँ केक उसकी मम्मी को मिला था। उसे उनकी आवाज आती, वो वहाँ जाता। लड़के कारुको से कहते हैं क्या तुम रेनतारो की गर्लफ्रेंड हो? कारुको मना करती। वो लड़के कहते हैं रेनतारो डरावने चेहरे के लिए मशहूर है। रेनतारो कहता है ये लड़के वही स्टेशन वाले हैं। वो लड़के कहते हैं हमने सुना है रेनतारो मिडिल स्कूल का बदमाश था और अब वो बेकार स्कूल जाता है जहाँ उसके चमचे हैं। ये सुनकर रेनतारो उदास हो जाता, लेकिन कारुको कहती है तुम किसी के मुंह से सुनकर उसे जज नहीं कर सकते। ये सुनकर रेनतारो शॉक्ड होता। कारुको कहती है तुमने कभी रेनतारो से बात करके देखी है? अगर करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वो एक अच्छा इंसान है। लड़के कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कारुको कहती है तुम कम से कम उसके पीठ पीछे तो बुराई मत करो, तुम लोग बहुत घटिया हो। तभी लड़के कहते हैं हमने तुम्हें उसके साथ देखा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा यूज करके रेनतारो तक पहुंच जाए। वो लड़की को पंच मार देता है। तभी रेनतारो आ जाता और वो पंच अपने ऊपर ले लेता। उसके मुंह से खून निकलता है। रेनतारो कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, मिट गई तुम्हारी खुजली। उसका चेहरा देखकर वो लड़के फिर से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। कारुको घबरा जाती है। वो अपने रुमाल से रेनतारो का खून पोंछती है और कहती है मुझे माफ करना। रेनतारो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पंच से ज्यादा चोट दीवार से लगने की वजह से लगी है। अगर मुझे पता होता तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं पंच रोक लेता। कारुको कहती है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। रेनतारो कहता है ये मेरी सजा थी, तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़ी हो। कारुको कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। रेनतारो सोचता है मैंने इतने अच्छे इंसान को इसमें घसीट लिया, ये मेरी गलती है। कारुको कहती है मुझे तुम्हारे चेहरे में डरावना कुछ नहीं दिखता, तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रेनतारो को बचाने के लिए थैंक्स कहती। रेनतारो सोचता है लोग हमेशा उसका मजाक बनाते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग फील हुआ। रेनतारो कारुको को स्टेशन तक छोड़ता है। कारुको उसको थैंक्स कहती है। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन रेनतारो स्कूल जल्दी चले जाता। वो कारुको के बारे में सोचकर रात भर सो नहीं पाता। वो कहता है मैं कारुको से कब मिल पाऊंगा। तभी सामने के पर्दे हिलते हैं। जब पर्दा खुलता है तो वहाँ कारुको खड़ी होती है। रेनतारो घबराकर अपने क्लास के पर्दे लगा लेता। उसे समझ आता है कि कारुको एक छोटी लड़की नहीं है, बल्कि वो उसी की एज की है और किकियो स्कूल की स्टूडेंट है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।